ये है यासीन मलिक, फॉर्मर मिलिटेंट, एक कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर, और ये है इनकी वाइफ मुशाल हुसैन मलिक। अभी कुछ ही दिन पहले इन्हें पाकिस्तान में स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स अपॉइंट किया गया, जिस पर काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा इन्हें। Presenting itself, considering the fact that Yasin Malik's wife is now being appointed of a caretaker husband, he has multiple cases here. फेमस मल्टीनेशनल न्यूज चैनल CNN की न्यूज रिपोर्टर का कहना था कि पाकिस्तान अपने इस डिसीजन से बाकी सब सेपरेटिस्ट को ये मैसेज देना चाहता है कि ये हर एंटी इंडियन एलिमेंट को सपोर्ट करेगा। This is also a message to separatists that Pakistan will reward anti-India elements. अगर यहाँ आप गूगल पर मुशाल हुसैन सर्च करेंगे तो कुछ ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जेल्ड कश्मीरी सेपरेटिस्ट यासीन मलिक्स 5, पाकिस्तान हैज नो चेंज ऑफ हार्ट, अ फेस सेवर फॉर ISI, और कश्मीरी सेपरेटिस्ट यासीन मलिक्स 5। यानी अपने डेजिग्नेशन से ज्यादा दुनिया इन्हें यासीन मलिक एक इम्प्रिजेंट सेपरेटिस्ट की बीवी होने के नाते जानती है। यासीन मलिक कैसे एक सेपरेटिस्ट बने और इनकी ताला पार्टी के लीडर बनने से तिहाड़ जेल तक का सफर, इस सब के बारे में जानते हैं आज की इस वीडियो। कश्मीर के मसले को हल करने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा ब्लैक डे है। समर्थक भी पुलिस वालों पर हमला करते हुए दिखाई दिए। यासीन साहब को बोलने का हक ही नहीं दिया। His wife has now been promoted of the advisor to the Pakistani Prime Minister, ironically, and that too on human rights. हर लड़का, हर बच्चा, हर कोई यासीन मलिक है। Mohammad Yasin Malik. Yasin Malik. यासीन मलिक। कहानी शुरू होती है इंडो पाकिस्तान वार के ठीक एक साल बाद। 3 अप्रैल 1966 कश्मीर के शहर श्रीनगर में जन्म होता है यासीन मलिक का। इनका कहना था कि अपने बचपन से ही कश्मीर की गलियों में वायलेंस देखते आए हैं ये इंडियन सोल्जर्स की तरफ से, लेकिन क्योंकि उस वक्त इनकी उम्र बहुत कम थी तो कुछ कर नहीं सके ये फौज के खिलाफ चुपचाप से सब कुछ देखते रहे। लेकिन इन्होंने बताया कि 1980 वो साल था जब इनका ये सब्र टूट गया। कुछ टैक्सी ड्राइवर्स और फौज के बीच हुए एक झगड़े को देखते ये बागी हो गए और 1980 में इन्होंने ताला पार्टी के नाम की एक पार्टी बनाई जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, फ्रीडम ऑफ कश्मीर, यानी कश्मीर की आज़ादी। ये फौज और गवर्नमेंट के खिलाफ लिखते और लोगों में फैलाते थे ताकि सब कश्मीरियों को आज़ादी के लिए इकट्ठा कर सके। उस वक्त के मशहूर सेपरेटिस्ट मकबूल भट्ट को फांसी दी गई जिसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किए। इनफैक्ट 1983 में इनके कुछ ग्रुप मेंबर्स ने मिलकर शेर कश्मीर स्टेडियम में हो रहे इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच क्रिकेट मैच को भी रोकने की कोशिश की, जिसके बाद यासीन मलिक और इनके कुछ साथियों को अरेस्ट करके 4 महीने तक डिटेन कर दिया गया। 1986 में इन्होंने ताला पार्टी का नाम चेंज करके ISL रख दिया, इस्लामिक स्टूडेंट्स लीग, और यहाँ से शुरुआत होती है टर्निंग पॉइंट की, 1987 के जनरल इलेक्शंस। इन इलेक्शंस में यासीन मलिक ने रूलिंग पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को सपोर्ट किया क्योंकि ये एक प्रो कश्मीर इंडिपेंडेंस पार्टी थी। वोट्स काउंट किए गए तो शुरुआत में MUF के कैंडिडेट मोहम्मद यूसुफ बड़े मार्जिन से आगे थे, लेकिन इसके बाद रूलिंग पार्टी के लीडर फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भरपूर सपोर्ट के साथ सरेआम इलेक्शन बूथ्स पर अटैक करते हैं, धांधली की जाती है और रिजल्ट्स में रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट गुलाम मुहिउद्दीन शाह को जितवा दिया जाता है। और इसके कुछ ही देर बाद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस यासीन मलिक और यूसुफ शाह को अरेस्ट करती है। बगैर किसी कोर्ट ट्रायल के, बगैर किसी चार्ज के इन्हें 8 से 9 महीनों की कैद में रखा जाता है। 1987 के जनरल इलेक्शंस और ये इलीगल अरेस्ट ट्रिगर पॉइंट बनता है कश्मीर इंसर्जेंसी का। यासीन मलिक 1988 में अपनी रिहाई के बाद पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर जाते हैं, जहां ISI बैक्ड JKLF से ये आर्म्स ट्रेनिंग हासिल करते हैं। इसके बाद ये कोर मेंबर ऑफ JKLF की हैसियत से वापस कश्मीर वैली में आते हैं और शुरुआत होती है कश्मीर के एक और डार्क चैप्टर की। टेररिस्ट एक्टिविटीज, बॉम्ब ब्लास्ट और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। JKLF मिलिटेंट्स की तरफ से काफी खून खराबा देखने को मिलता है कश्मीर की सड़कों पर। 50 मंदिर और 1600 घर जला दिए जाते हैं। 1200 के करीब हिंदू पंडित्स को कत्ल कर देते हैं ये मिलिटेंट्स, जिसके बाद मैस माइग्रेशन देखने को मिलती है कश्मीर पंडित्स की तरफ से। 3.5 लाख से ज्यादा पंडित वैली छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस वक्त के इंडियन होम मिनिस्टर की बेटी रुबाया सईद को भी किडनैप कर लिया जाता है और बदले में डिमांड करती है JKLF के इसके 5 इम्प्रिजन्ड मेंबर्स को रिहा किया जाए। मजबूरन गवर्नमेंट को ये डिमांड्स माननी पड़ती हैं। 13 दिसंबर 1989 पांचों मिलिटेंट्स को रिहा करने के ठीक 2 घंटे बाद रुबाया सईद को भी आजाद कर दिया जाता है।
फिर अगले साल 1990 में JKLF 4 इंडियन पायलट्स को कत्ल करती है। यासीन मलिक को फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन 1994 में रिहाई के बाद इनकी सोच बिल्कुल बदल जाती है। ये वायलेंस का रास्ता छोड़ते हुए ऐलान करते हैं कि अब से ये अमन और मोहब्बत के साथ आज़ादी की जंग लड़ेंगे। इसके बाद JKLF 2 हिस्सों में बढ़ती है। एक हिस्से को लीड कर रहे थे यासीन मलिक, जो एक पीसफुल पार्टी थी, और दूसरा हिस्सा जो एक वायलेंट सेपरेटिस्ट ग्रुप था जिसे लीड कर रहे थे अमानुल्लाह खान। इसके बाद से यासीन मलिक सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट, स्पीचेस और आपकी अदालत जैसे प्रोग्राम्स में बात करते नजर आते थे, और कई सालों तक गवर्नमेंट और इनके बीच कोई क्लैश नजर नहीं आया। लेकिन फिर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए और यासीन मलिक पर मुश्किलें और बढ़ने लगी। साल 2017 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इन पर एक टेरर फंडिंग केस फाइल किया कि पाकिस्तान से फंडिंग लेकर इन्होंने कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज करवाई। 2019 में इन्हें अरेस्ट किया गया। फिर 2022 में 32 साल बाद रुबाया सईद भी यासीन मलिक को इनकी किडनैपिंग के वक्त JKLF के की लीडर की हैसियत से कोर्ट में आइडेंटिफाई करती हैं। इसके अलावा इन पर 90s में हुए 4 इंडियन पायलट्स के कत्ल का भी चार्ज लगाया जाता है। 10 मई 2022 को यासीन मलिक खुद पर लगे सब चार्जेस को मान लेते हैं और बदले में NIA कोर्ट इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है। और आज यासीन मलिक दिल्ली की तिहाड़ प्रिजन कॉम्प्लेक्स में एक कैदी की जिंदगी गुजार रहे हैं। यासीन मलिक की आज़ादी की सोच सही थी या गलत, ये फैसला आपने करना है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए जो रास्ता इन्होंने अपनाया वो बिल्कुल गलत था। दूसरी तरफ इंडिया और पाकिस्तान की बात की जाए तो ये सालों से एक कोल्ड वार में है। इंडिया कहता है कश्मीर हमारा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान कहता है कश्मीर इसका है, जबकि कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है। दोस्तों, कश्मीर में हालात आगे क्या मोड़ लेते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।